बड़े आप देखिए, ये विड्थ का थ्योरम नंबर 2 है जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए बड़े, इसको हम समझते हैं और सीखते हैं, ठीक है। चलो पहले बुआड़े सब देखो तो बोला कि वृत्त में क्या मेरा बताता था, वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से, कौन बिंदु से, बाह्य बिंदु का मतलब बाहरी बिंदु, कहां से है, एक और बिंदु भीतर में, कहा बेटा, या अंदर में बोलता है, कहां बोलता है, तो ये बोलता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से। तो ये देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, आपस में क्या होती है। तो बेटा तुमको पता है कि सबसे पहले जब भी थ्योरम तुमको पता है कि थ्योरम का क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जाता है, कितना मार्क्स में, सबसे पहले क्या होता है, क्या होगा, सिद्धांत के बाद कल्पना के बाद रचना, मतलब प्रमाण। तो सिद्धांत, सिद्धांत के बाद हम चलेंगे, क्या चलेंगे बेटा बता तो, क्या कल्पना को हम सब याद करेंगे, नहीं आई तो नहीं आई कि चलिए। तो बोले तो मान लिया कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। मान लिया कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। वृत्त का बाह्य बिंदु P है जिसका स्पर्श रेखा AP और BP है जिसका स्पर्श बिंदु मतलब जी टच कर लगे, कथी कल के बारे जना के ना, तो सब क्लास में बैठल रहता है तो कोई टच कर देता तो कहता है डोंट टच मी, क्या बोलता है बारे, डोंट टच मी माय बॉडी है। तो बारे और ना इसका स्पर्श बिंदु जो है बुआरे, इसका स्पर्श बिंदु A है और कथी है, जहां जहां रेखा टच किया, जहां रेखा क्या किया है, तो वो एगो स्पर्श बिंदु A है, दूसरा क्या है, B है। बोल दिक्कत छ तनको सा। तो बुआरे इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे सब बच्चा को, तो बोले तो मेरे साथ, मान लिया कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। वृत्त के बाह्य बिंदु, बता बाह्य बिंदु कौन है, बाह्य बिंदु कौन है, P। वृत्त के बाह्य बिंदु P के द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा A और B है, जहाँ स्पर्श रेखा AP और BP है। तो हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर BP। बोलो कोई दिक्कत है, तो ये तुम्हारा हो गया कल्पना, क्या हो गया, और कल्पना के बाद तुमको पता है कि कल्पना के बाद हम क्या करते हैं, रचना। क्या करेंगे बेटा, रचना करेंगे। तो रचना में देखो बुआ सीखो, रचना तुम्हारा सामने हम कर रहे हैं और तुमको सीखना है। बार देखो रचना में हम क्या किए, सुनो रचना में क्या किए हैं बुआरे, बहुत इजी रचना है। इस O को हम A से मिलाए हैं, किससे मिलाए हैं, और इस O को किससे मिलाए हैं, B से, फिर O को किससे मिलाए हैं, B से। देखिए बारे रचना में क्या किया, सीखो पहले रे बुआ, लिखे ले पूरा समय मिलेगा, पहले सीखो ना। रचना में O को किससे मिलाए हैं, O को किससे मिलाए हैं, B से, और फिर उसके बाद किससे मिलाए हैं, P से। तो अब बारे जो OA है ये किसका काम करेगा, OB किसका करेगा, क्योंकि तुमको पता है कि वृत्त के केंद्र से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है। तो बारे रचना में लिखेंगे कि केंद्र O से, कितना बारे,
ए कॉमा बी तथा किसको मिलाए हैं, पी को। वेरी गुड, ए कॉमा बी तथा पी को क्या किए हैं, मिलाए। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये तुम्हारा था रचना, क्या था बारे, तो जब रचना हो गया तो रचना के बाद सब बच्चा को पता है कि रचना के बाद क्या होता है, प्रमाण। फिगर सामने रखो, 67 सवाल बनेगा। चलो इसको हम खींच लिए। देखो इसका प्रमाण 1-2 लाइन में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। प्रमाण सब बच्चा सीखो। देखो अरे प्रमाण में ए बाबू सब सीखो, देखेगा सब ध्यान से। देखो तो पहले तो एगो चीज तुम जानता है ना, वी नो डेट हम जानते हैं। क्या जानता है, कल के थोड़े में पढ़ाए थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है। अरे डरता का है, सही तो बोल रहा है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, सब बता। वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। आप ऐसे बोलिए चाहे वैसे बोलिए, लंब लंब। बड़े लंब के मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप देखिए तो जब वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि कोण OAP बराबर कोण BBP बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोल कोई दिक्कत हो समझे में, नहीं है विद्यार्थी। आप देखिए तो इसलिए सवाल बन गया। तो देख लो पहले, थ्योरम सिद्ध हो गया। त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में आप देखो बारे, हम इस सोचे कि हमारा AP बराबर BP प्रूफ करना है। पहले सीखो, हमको AP बराबर BP प्रूफ करना है। तो हम सोचे कि दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेते हैं। दोनों त्रिभुज क्या कर लेते हैं, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब सभी अंग आपस में क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, समान हो गया, यानी बराबर हो गया। तो दोनों त्रिभुज में चले तो दोनों त्रिभुज में तो पता है कि OA बराबर क्या है, OB। OA बराबर क्या थी, कहे कि दोनों आपस में क्या है, त्रिज्या। दोनों आपस में क्या है, त्रिज्या त्रिज्या के बराबर है। उसके बाद कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है। जब 90 डिग्री हो गया, तुम देख रहा है OP के बीच में लकीर खींचा लेते ढुकल है, बीच में OP दोनों त्रिभुज के लिए है। तो इसका मतलब OP बराबर क्या हो गया, OP। तो आप देखो तो SAS से कथी बात तुम्हारे, SA कथी से, दूगो इसमें बराबर है, दूगो भुजा बराबर है, एगो कथी बराबर है। अब बड़े जब तो आएगा ना, खैर नौमा का सब यूज है। इसमें विद्यार्थी एक और चीज होता है यूज, जिसमें राइट एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी लगाया जाता है समकोण त्रिभुज में। खैर उतना नहीं जानना है, 10वां में आपको खाली प्रूफ करना। जब दोनों त्रिभुज प्रूफ हो गया तो लास्ट में इसका मतलब AP बराबर क्या होगा, BP। AP बराबर BP, यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड। बोले कोई दिक्कत है, छापिए इसको।